और आइए अब देखते हैं सुपर 100। किसान आंदोलन में इंटरनेशनल साजिश पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। दुनिया भर में भारत सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोले, टूल किट के जरिए भारत सरकार के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक का प्लान बना। ग्रेटा थुनबर्ग के ट्विटर हैंडल से टूल किट फैलाया गया। जैसा टूल किट में लिखा था, ठीक उसी तरह 26 जनवरी को हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी बात कही गई, धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। दिल्ली के साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज किया। माहौल खराब करने, आपराधिक साजिश और देशद्रोह की धारा में एफआईआर। दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐलान, कहा सोशल मीडिया के लिए टूल किट बनाने वालों को पकड़ा जाएगा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने फिर किया ट्वीट, कहा मैं अब भी किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में। एनएसए अजीत डोवल, आईबी चीफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ गृह मंत्री की करीब 3 घंटे तक बैठक। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पर भी बातचीत। टूल किट मामले को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया गंभीर, कहा भारत को बदनाम करने की साजिश। हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मैरी बिलमेड ने पीएम मोदी और किसान दोनों का किया समर्थन, सभी से एकता की अपील की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने किया ट्वीट, कहा भारत से बढ़कर कोई नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम खिलाड़ियों ने टीम मीटिंग में किसान आंदोलन पर की चर्चा। कैप्टन विराट कोहली ने दी जानकारी। कैप्टन विराट कोहली ने कहा, टीम मीटिंग में सभी खिलाड़ियों ने किसान आंदोलन पर अपनी राय रखी। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज से मिले समर्थन पर बोले राकेश टिकैत, समर्थन किया होगा, क्या मैं उन्हें जानता हूं। किसानों के चक्का जाम पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम दिल्ली में नहीं होंगे। चक्का जाम के दौरान फंसे लोगों को किसान खाना और पानी पहुंचाएंगे। सरकार जो कर रही है वो भी लोगों को बताएंगे। पीएम मोदी को भला बुरा कहने वालों को राकेश टिकैत का मैसेज, कहा पीएम को गाली देने वाले आंदोलन से दूर रहें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की। डीएमके, शिवसेना और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की सरकार से अपील, कहा किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा पिछले 6 सालों में किसानों के लिए किया लगातार प्रयास। किसान और मजबूत होगा तो कृषि में होगी और प्रगति। पीएम मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह के दौरान बजट का किया जिक्र, कहा 1000 मंडियों को ई नेम से जोड़ने पर मिलेंगे ज्यादा विकल्प। पीएम मोदी ने बजट में ग्रामीण इलाके के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया। फैसले से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची यूपी के रामपुर। 26 जनवरी को दिल्ली में आईटीओ पर ट्रैक्टर स्टंट के दौरान मारे गए नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में हुई शामिल। प्रियंका बोली, सरकार को वापस लेने पड़ेंगे तीनों काले कानून। किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी, कानून वापस नहीं लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। टीएमसी, अकाली दल, एनसीपी समेत 10 विपक्षी दलों के साथ 15 सांसदों के साथ पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। पुलिस की बाड़बंदी और कीलबंदी का लिया जायजा। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को धरनास्थल पर जाने की नहीं दी इजाजत। बैरंग लौटे सांसद। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। तैयार किया रिपीलिंग बिल 2021। डेरेक ओब्रायन की मांग, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में किसान की मौत कैसे हुई, ठीक से हो जांच। किसी के एक ट्वीट से लोकतंत्र कमजोर नहीं हो जाएगा। मोदी सरकार पर राजद सांसद मनोज झा ने कसा तंज। राज्यसभा में मनोज झा बोले, किसान आंदोलन से निपटने का सरकार का तरीका उचित नहीं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का आरोप, कहा केजरीवाल ने किया था किसान कानूनों का समर्थन, वीडियो जारी किया। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। 9 फरवरी को होगी सुनवाई। पीआईएल में याचिकाकर्ता ने कोरोना संक्रमण और बंगाल में कानून व्यवस्था का दिया हवाला। ममता बनर्जी का इमोशनल दाव, कहा मुझे प्रेम से कहेंगे तो बर्तन भी साफ कर दूंगी। बीजेपी के चक्कर में कोई काम नहीं आएगा। ममता ने कहा, बीजेपी में दंगा करने वाले जाते हैं, पैसे वाले काला होकर जाते हैं और सफेद होकर निकलते हैं। ममता ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी की विदाई से बांग्ला को बचाएं लोग। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी युद्ध और दंगा चाहती है लेकिन हम शांति चाहते हैं। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी बोले, कोरोना काल में कोई नेता नहीं आए, अब दलितों के घर खाना खा रहे हैं। किसान आंदोलन का भी अभिषेक बनर्जी ने किया जिक्र। कहा दिल्ली बॉर्डर पर कांटे लगाए, इंसान को इंसान नहीं समझती सरकार। केरल में जेपी नड्डा ने सरकार के काम गिनाए। कहा 1 नेशन 1 ग्रिड की शुरुआत केरल से हुई। नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पद से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। कहा देश कभी ना भूले बलिदान। पीएम मोदी ने कहा चौरी चौरा सिर्फ एक थाने में नहीं लगाई गई आग, अंग्रेजी हुकूमत को गया बड़ा संदेश। समारोह में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थे मौजूद। योगी ने कहा चौरी चौरा की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को दी नई दिशा। एरो इंडिया शो में भारतीय लड़ाकू विमानों का हैरत अंगेज करतब। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों ने दिखाया दम। एरो इंडिया के दूसरे दिन लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भरी उड़ान। मेक इन इंडिया तेजस की जमकर तारीफ की। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को हथियार सप्लाई करने के लिए भारत तैयार। आईओआर देशों के कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री ने किया ऐलान। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया की चीन को चेतावनी, कहा लद्दाख में किसी भी नए हालात पर हम पूरी तरह से तैयार। एचएएल को इंडियन एयरफोर्स की ओर से ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले 70 HTT 40 विमानों का प्रस्ताव दिया गया।
HAL और न्यू स्पेस कंपनी मिलकर बना रही हैं इन्फिनिटी नाम की खास स्वदेशी ड्रोन। 65,000 फीट की ऊंचाई पर 90 दिनों तक लगातार ड्रोन उड़ सकेगा। 2020 में श्रीलंका में गिरफ्तार 74 भारतीय मछुआरे छुड़ाए गए। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री ने दी जानकारी। सिर्फ जनवरी 2021 में 12 भारतीय मछुआरे और 2 नाव श्रीलंका की हिरासत में, सभी को छुड़ाने का काम जारी। LG को ज्यादा पावर देने वाले बिल पर मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, बीजेपी पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है। पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर में हिजबुल टेरर केस में NIA का छापा, 20 लाख नकद, 130 जिंदा कारतूस बरामद। अगस्ता वेस्टलैंड केस में कारोबारी अनूप गुप्ता की ईडी रिमांड 10 फरवरी तक बढ़ाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2 पायदान फिसलकर 53वें नंबर पर पहुंचा भारत, लेकिन पड़ोसी देशों से ऊपर है रैंकिंग। PNB धोखाधड़ी केस में कारोबारी मेहुल चौकसी पर कार्रवाई, ईडी ने फ्लैट गोल्ड और डायमंड्स किए अटैच। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पत्थर मारकर एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या, तीनों में एक 16 साल की बलात्कार पीड़िता शामिल। 16 साल की लड़की ने अस्पताल में जाते हुए तोड़ा था दम। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद के एक इलाके में 190 कबूतर मृत पाए गए, सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया। शिमला में भारी बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलने की कोशिश, रास्तों से हटाई जा रही है बर्फ। देश भर में एक दिन में कोरोना के 12,899 नए केस, 107 लोगों ने तोड़ा दम। देश में एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 1,55,000 पर हुई। पॉजिटिविटी रेट 5.42% पर पहुंची। देश में केवल 19 दिनों में करीब 44,50,000 लोगों को टीके लगाए गए। 18 दिन में 40 लाख टीकाकरण वाला पहला देश बना भारत। हेल्थ केयर वर्कर्स को 13 फरवरी से वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। अभी केवल पहले डोज दिए गए हैं। यूनिसेफ ने दिया सीरम इंस्टीट्यूट को 1.1 बिलियन डोज का ऑर्डर। 100 देशों की मदद करेगी संस्था। भारत ने अब तक वैक्सीन के 1 करोड़ डोज की कमर्शियल सप्लाई की। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। कई और देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है भारत। अगले हफ्ते निकारागुआ, अफगानिस्तान, मंगोलिया समेत कई कैरिबियाई देशों को मिलेंगे टीके। देश में टला नहीं है कोरोना का खतरा। नेशनल सीरो सर्वे के मुताबिक आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी चपेट में आ सकता है। दिल्ली में कोरोना के 158 नए केस, 24 घंटे में 7 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस घटकर 1,194 रह गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,736 नए केस, एक दिन में 46 मरीजों ने तोड़ा दम। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस वालों का टीकाकरण, पंचकुला पुलिस मुख्यालय में DGP ने लगवाया पहला टीका। राजस्थान में कोरोना के 139 नए केस, 1 मरीज की मौत, 192 लोग बीमारी से रिकवर। तमिलनाडु में कोरोना के 494 नए केस, 4 मरीजों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना के 474 नए केस, 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 22,89,000 के पार। WHO की टीम ने वुहान के एक रिहायशी इलाके का दौरा किया। पिछले साल शुरुआत में यहां 16 केसेस मिले थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन पर जारी है कोरोना का कहर। नए केस आने के बाद क्वारंटीन में गए करीब 500 खिलाड़ी। कोरोना को लेकर ब्रिटेन के एक मंत्री का दावा, दुनिया में कोरोना के 4,000 वेरिएंट्स हो सकते हैं। म्यांमार में तख्तापलट और सेना का विरोध तेज, रोकने के लिए सैन्य सरकार ने फेसबुक बैन किया। म्यांमार की सेना को चीन का खुला समर्थन, UNSC में निंदा प्रस्ताव को चीन ने किया वीटो। नेपाल में देशव्यापी हड़ताल के दौरान प्रदर्शन, पिछले महीने संसद भंग करने के खिलाफ हैं लोग। इजराइल और सीरिया में फिर से तनाव, सीरिया ने कहा इजरायली हमले का मिसाइल से जवाब दिया जाएगा। फ्रांस में बम धमाके की साजिश रचने वाले ईरानी राजनयिक को 20 साल की जेल, बेल्जियम की कोर्ट ने सुनाई सजा। अमेरिकी प्रतिबंध मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलेगा ईरान का केस, राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बताई बड़ी जीत। लेबनान में राजनीतिक कार्यकर्ता और आतंकी समूह हिजबुल्लाह के आलोचक का शव मिला, सीने में मारी गई थी गोली। साउथ चाइना सी को लेकर बड़ी हलचल, ताइवान स्ट्रेट से एक हफ्ते में गुजरा दूसरा अमेरिकी जहाज। कोरिया क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए काम करेंगे दक्षिण कोरिया और अमेरिका। मून जे इन ने जो बाइडेन से की बात। यूक्रेन में कोविड अस्पताल में रात के वक्त लगी आग, 4 की मौत, 8 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में बर्फबारी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। साल 1899 में आखिरी बार ऐसी बर्फबारी हुई थी। दुनिया में पहली बार न्यू जर्सी में 22 साल के एक युवक के दोनों हाथ और चेहरे का ट्रांसप्लांट किया गया, मिला दूसरा जीवन। सरकार को एयर इंडिया बेचने से 15,000 करोड़ मिलने की उम्मीद, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कर्मचारियों के हित में सुरक्षित रहेंगे। सेबी के 1 साल के बैन के बाद फ्यूचर ग्रुप के CEO का बड़ा बयान, कहा रिलायंस के सौदे पर नहीं पड़ेगा असर। सोने का भाव 322 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हुआ, चांदी भी 972 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। सेंसेक्स 358 और निफ्टी 105 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। छुट्टी के बाद टीम के साथ जुड़े कप्तान विराट कोहली का हर मैच जीतने के लिए मैदान पर उतरते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सफलता उसी का नतीजा। पहले टेस्ट में शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी ही करेगी ओपनिंग, कप्तान कोहली ने कहा देना चाहते हैं ज्यादा मौके। कल के मैच में ऋषभ पंत करेंगे कीपिंग, विराट ने कहा ऋषभ शानदार फॉर्म में है। पहले टेस्ट से ठीक पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जैक क्रॉली पहले 2 टेस्ट से बाहर, ड्रेसिंग रूम में फिसलने से लगी चोट। और चेन्नई टेस्ट इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का होगा 100वां टेस्ट, भारतीय कप्तान विराट ने दी शुभकामनाएं।